तो हम आपको संख्या लिखते हैं, आप 1 सेकंड के अंदर बता देंगे कि इसमें 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे देखिए, अगर हम लिखे 2 4 6 8, अगर हम इतना लिख देंगे तो आपसे हम पूछेंगे क्या इसमें 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि लास्ट का जो एक अंक है ना, उसमें 2 से भाग लगता है। कहिए कि हाँ बिल्कुल लग जाएगा। इसका मतलब है कि पूरे संख्या में 2 से भाग लग जाएगा। अगर हम लिखे 4 5 7 0, तब बोलेंगे क्या इसमें 2 से भाग लगता है अंतिम वाला संख्या में, तो इसमें बोलेंगे कि आपको 2 से भाग तो नहीं लगेगा। लग जाएगा। 0 में यदि हम 2 से भाग देंगे तो वह कितना आएगा, 0। 0 में आप कोई भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 0। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें 2 से भाग लग जाएगा। तो अंतिम का एक अंक में 2 से भाग लग जाएगा, इसका यह मतलब हुआ कि इसमें 2 से भाग लग जाएगा। दुनिया के आप कोई भी संख्या ले लीजिए, बस अंतिम में 2 से भाग लग जाना चाहिए, अंतिम के पहला अंक में। अगर हम 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिया, तब बोलेंगे बताइए इसमें 2 से भाग लगेगा। तो आप पहले ही तो देख लीजिएगा कि नहीं, इसका तो लास्ट अंक जो है इसमें 2 से भाग लगेगा ही नहीं। 5 में 2 से नहीं लगेगा, इसका मतलब है कि पूरे संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा, पूरा पूरा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, पूरा पूरा नहीं लगेगा। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि किसी भी संख्या के सभी अंक, अगर हम कोई संख्या लिख देते हैं, जैसे हम लिख दिए एग्जाम्पल में 5 4 3, इतना लिख दिए। हम पूछते हैं आपसे कि इसमें 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है कि में जितना संख्या है ना, इस सबको जोड़ के आपस में देख लेना है। 5 + 4 + 3 + 3, ये जोड़ के कितना आएगा, तो 5 4 9 3 12 3 15। क्या यह 15 में 3 से भाग लग जाएगा, पूरा पूरा 3 5 15, तो पूरा पूरा भाग उसमें लग जाएगा। इसका यह मतलब हुआ कि 5 4 3 3 में 3 से भाग लग जाएगा, पूर्णतः भाग लग जाएगा। आपको क्या करना है, आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है कि इस सभी संख्या के अंकों को योग कर लेना है। 7 + 5 + 6, ये कितना आता है जोड़ के, तो बोलेंगे 18 आता है। 18 में 3 से भाग लगेगा, तो बोलेगा कि लग जाएगा 6 मरतबे। इसका यह मतलब हुआ कि इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। मतलब किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब है कि पूरे संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। चलिए अब देखते हैं 4 का नियम। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ताकि आपको और अच्छा से क्लियर से पता चल जाए। जैसे हम कोई संख्या लिखे आपको, जैसे हम लिख दिए 3 4 2 4, बोलेंगे क्या इसमें 4 से भाग लगेगा। तो आपको क्या चेक करना है कि इसमें 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आपको चेक करना है कि लास्ट का सिर्फ 2 नंबर, अंतिम से सिर्फ 2 नंबर। तो अंतिम से आप सिर्फ 2 नंबर लेंगे, कितना लेंगे, 24। क्या यह 24 में 2 से भाग लग जाएगा, सॉरी, क्या यह 24 में 4 से भाग लग जाएगा। तो बोलेंगे कि हाँ इसमें तो 4 से भाग लग जाएगा। इसमें 4 से भाग लग जाएगा, इसका मतलब यह हुआ कि पूरे संख्या में 3 4 2 4 में भी 4 से भाग लग जाएगा। क्या समझे आप, अंतिम से मात्र 2 अंक, अंतिम से 2 अंक में यदि 4 से भाग लग जाता है, इसका मतलब उसमें 4 से भाग लग जाएगा। अगर आपके पास विश्वास नहीं है कि इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप क्या कीजिए, रफ में डिवाइड करके आप चेक कर लीजिए। इसमें यदि आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 32 लगा देंगे, घट के आ जाएगा 2, 2 पर 2 उतारेंगे, 4 5 20 लगा देंगे, घट के आएगा 2, ऊपर से 4, 4 6 24। यह काम आपका है विश्वास के लिए कि आप चेक करके देख ले सही है कि नहीं है। सो ठीक है, ताकि कम लगेगा वीडियो बनाने में समय। तो चलिए आशा है कि 4 का भी नियम आप समझ गए होंगे। बस अंतिम से 2 अंक देखना है, अगर वो 4 से विभाजित है इसका मतलब लग जाएगा। हाँ, यह भी ध्यान देना है कि 4 से विभाजित तो ना होगा ना, कि संख्या के अंतिम में अगर 3 4 डबल 0 रहेगा तो भी 4 से लगेगा कि नहीं, तो ही 4 से लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, अंतिम से 2 अंक अगर 0 है तो 0 में कोई भी संख्या से भाग लग जाएगा। तो अंतिम से 2 अंक में तो 4 से भाग लग ही ना जाएगा।
नहीं लगेगा इसमें 4 से भाग अंतिम से, ये लग जाएगा। इसका मतलब है कि टोटल संख्या 4 से विभाजित है। विश्वास के लिए हम एक बार डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। देखिए ये लिखे 3400 और इसमें हम डिवाइड कितना से दिए, 4 से दिए, तो 4 अठे 32, घटे कितना आएगा, 2 आएगा, ऊपर से 0 उतारेंगे, 4 पचे 20, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 उतारेंगे, यहाँ पे 0 उतार देंगे, भाग लग गया। तो अंतिम से 2 अंक 4 से विभाजित हो या अंतिम में 2 अंक 0 हो तो वह 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 5 से विभाजित का नियम। क्या नियम आपको हम बताएं, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। नियम है कि किसी भी संख्या के अंत में आप दुनिया की कोई भी संख्या लिख लीजिए, 12 से 12, इतना बड़ा लिख लेते, अंतिम में हम 5 दे दे, या हम कोई भी संख्या लिख ले 3 4 5 6 8 5 2 0। क्या करना है, इसमें सिर्फ देखना है कि अंतिम जो संख्या है ना वो 5 है कि नहीं या 0 है कि नहीं। अगर अंतिम में 5 या अंतिम में 0 होगा तो यह पूरा संख्या में 5 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा लग जाएगा, इसमें भी 5 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा लग जाएगा। आपका काम है जांच लेना, इसको भाग नहीं लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप चलिए समझ गए होंगे कि 5 से क्या नियम है, लास्ट का 5 या 0, अंतिम से 0 या 5 या 5 या 0 होना चाहिए। चलिए देखते हैं 6 का नियम। आप आशा है कि नियम समझ गए होंगे, नहीं अभी बिना एग्जाम्पल के आप नियम कैसे समझेंगे। देखिए आपको इस बात पर ध्यान देना है, वैसी संख्या या जो संख्या एक ही साथ उसमें दूसरे ही भाग का रूल फॉलो करे और 3 से भी रूल फॉलो करे, अगर 2 या 3 से भाग लग जाता है इसका मतलब है कि उसमें 6 से भी लग जाएगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेकर चलते हैं, 5 3 8 और 4 12। देखिए क्या इसमें हम पूछेंगे आपको 2 से भाग लग जाएगा, बोलेंगे 2 से भाग लग जाएगा, तब बोलेगा कि हाँ सर लग जाएगा, क्योंकि लास्ट में 2 से भाग लग जाता है। बोलेंगे कि क्या साथ में तीनों से भाग लग जाएगा, तब बोलेंगे कि अच्छा 5 और 3 8 और 4 12 में तो तीनों से लग गया। तो जिस संख्या में 2 से ही भाग लग जाए 3 से ही भाग लग जाए इसका मतलब हुआ कि इस संख्या में 5 3 4 में 6 से भी भाग लग जाएगा। हमको कैसे पता कि 2 या 3 से लगना चाहिए, तो देखियो ऐसे लगना चाहिए, ये 6 जो लिखे, ये 6 को जब हम तोड़ते हैं तो कितने में टूटता है, 2 गुने 3 में टूटता है। जब इसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ते हैं तो 2 गुने 3 में टूटता है। इसलिए वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो और एक ही साथ विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल में समझ लिए, विश्वास नहीं तो आप भाग देकर देख लीजिए। चलिए विश्वास के लिए आपको हम एक भाग चेक कर देते हैं। ये लिखे 5 3 4 और इसमें हम डिवाइड कितना से दिए, 6 से। क्या मरतबे आप लगाइएगा बताइए, 8 मरतबे लगाइएगा, 6 8 48, घटाए कितना आएगा, 5 आएगा, ऊपर से 4 6 9 कितना आ जाएगा, 54। तो क्या यह सही नहीं हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि जिस संख्या में 2 से ही भाग लग जाए और साथ में तीनों से लग जाए, क्या मतलब है कि वो 6 से लग जाएगा। चलिए देखते हैं अब 7 का नियम। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम बता दें कि आप कोई भी संख्या लीजिए या कोई भी अंक लीजिए, उसको आप लगातार 6 बार लिख देते हैं ना, तो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा। जैसे अगर हम 6 बार एक ही लिख देते हैं, 1 1 1 1, कितना बार लिखे, 2 4 5 1 6 बार, तो इस संख्या कैसे विभाजित हो जाएगा, 7 से। विश्वास नहीं तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, जब आप डिवाइड करेंगे तो यह 7 से विभाजित हो जाएगा। चलिए इसको हम चेक करके बताते हैं यह 7 से विभाजित है कि नहीं है। अगर इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 से कम पहले 7 लगेगा, घटे कितना आएगा, 4, फिर ऊपर से आप 1 उतारिएगा, सात से कम 7 घट के 4 आया, फिर ऊपर से आप 1 उतारिएगा, फिर 7 5 आप 35 लगाइएगा, घटे कितना आएगा, 6, 1 उतारे हैं अभी, तब ये वाला उतारिएगा, कितना मरतब लगाइएगा, 7 7 49, 7 8 56, कितना लग जाएगा, ये 5 आ जाएगा। फिर आप ये उतारिएगा, कितना लग गया, 7 7 49, कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 पर जब फिर ये उतारेंगे ये 7 कैसे लग जाएगा। ये इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ गए कि कोई भी संख्या 7 से विभाजित तभी नहीं होता है जब लगातार कंटिन्यू 6 बार बनल रहेगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये संख्या जो 6 बार रहेगा ना लगातार, 7 से विभाजित हो जाएगा।
ऐसे बहुत सारे संख्या है जिस पर ये रूल लागू नहीं होगा। तो आप समझ गए कि ये जो संख्या है ना, कोई भी संख्या या अंक अगर लगातार 6 बार लिखा जाए तो उसमें 7 से भाग लग जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे संख्या जो 7 से भाग लगते हैं, लेकिन इसका कोई नियम नहीं है, स्पेसिफिक नियम। तो चलिए आपको मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। कुछ भी आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। एग्जाम्पल के रूप में आप 4 को लिख लीजिए, 6 2 4, खाली 4 लिख लीजिए, 2 4 6 को इसमें 7 से भाग दे दीजिए, लग जाएगा। आप किसी को भी लगा सकते हैं ना। 152, अगर हम 152 लिख दिए, अब पूछेंगे इसमें 8 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आपको क्या करना है? आपको जो करना है, तो भाई गजब बदल गया ही। तो इसको करना है कि आपको लास्ट का ये 3 अंक है ना, इसमें आपको 8 से भाग देकर चेक करना है, क्या इसमें 8 से भाग लगाएंगे तो लग जाएगा। देखिए, तो 8 है कमा 8 बच गया 7 8 9 72। इसका मतलब हुआ कि पूरे संख्या में 8 से भाग लग जाएगा। अंतिम से 3 अंक में 8 से भाग लग जाना चाहिए, तो पूरा संख्या में 8 से भाग लग जाएगा। इस प्रकार से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3 4 5 1 6 0। क्या इस संख्या में 8 से भाग लगेगा? तो आपको क्या चेक करना है? सिर्फ लास्ट से 3 अंक, इसमें 8 से लग जाएगा, तो बोलेंगे तो लग जाएगा। इसका मतलब है कि पूरे में 8 से भाग लग जाएगा। तो आशा है कि आप 8 को भी सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। आपको तो आशा है कि आप 8 से भी सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, और साथ में याद भी हो गया होगा। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम कोई संख्या लिखेंगे। आप पूछेंगे आपको से बताइए 9 से विभाजित है कि नहीं है, तो आप वही बताइएगा। क्या यह संख्या देखकर बता सकते हैं कि 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? तो आपको क्या करना है चेक करने के लिए कि जो संख्या दिया गया है ना, इसके अंकों का योग कर लेना, 2 + 7 + 3 + 6, और डिवाइड करना है 9 से। इसको जोड़ के कितना आएगा? तो 2 और 7 9 और 3 12 6 18। तो क्या 18 में 9 से भाग लग जाएगा? तो कहिएगा हाँ लग जाएगा। तो 18 में यदि 9 से भाग लग गया, इसका मतलब हुआ कि इस संख्या में भी 9 से भाग लग जाए पूरा पूरा। जैसे 3 का नियम है कि जोड़ कर 3 से भाग लगना चाहिए अंकों का, उसी प्रकार से 9 का नियम है कि अंकों का योग 3 से लगना 9 से लगना चाहिए। चलिए अब देखते हैं 10 का नियम। 10 का नियम तो और ज्यादा खतरनाक आसान है। देखिए थोड़ा हम स्पीड में लिख रहे हैं, इसी कारण राइटिंग कुछ गड़बड़ है। अगर बहुत आसान धीरे से लिखेंगे तो हो सकता है वीडियो बहुत लंबा हो जाए। होगा ही, क्यों नहीं होगा। आसान से लिखने में तो समय लग गया है आराम आराम से, तो इसीलिए हम थोड़ा फास्ट लिखते हैं। तो इसके लिए आप घबराएंगे नहीं, हमको समझ में नहीं आता है, जरूर आपको समझ में आ जाता होगा, और साथ में हम बोले भी तो देते हैं ना, तो आप समझ जाते होंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। दुनिया के हम कोई भी संख्या लिख लेंगे, दुनिया की कोई भी संख्या, और क्रांति में अगर 0 नहीं ना होगा तो इनमें 10 से भाग नहीं लगेगा। 0 है तो ये लग जाएगा। अगर इसमें 0 नहीं होता ना, 2 7 4 6 पर रहता, इसमें हम 10 से भाग देते ना, तो ये नहीं लगता, पूरा पूरा नहीं लगता। दशमलव में तो लग ही जाएगा, लेकिन पूरा पूरा नहीं लगेगा। तो अंतिम में क्या होना चाहिए? सिर्फ 0 होना चाहिए बस। देखिए 11 के नियम से परिभाषा लिखाने से बढ़िया है ना, हम आपको समझा ही देते हैं। कैसे जानेंगे कि 11 से भाग लगेगा? परिभाषा इसका थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखिए कोई भी संख्या जब हम लिखते हैं ना, तो देखिए 2 आपसे अगर हम पूछेंगे कि ये संख्या 11 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो अभी तो आप नियम पढ़ रहे हैं तो आप जानेंगे नहीं, लेकिन इसका नियम क्या कहता है कि इसके एक अंक को छोड़ के, जैसे इसको लिए तो इसको लेना है, समझे? इसको लिए इसको लेना है। दोनों के आप जोड़ कर देखे थे कितना आता है? इसको जोड़ेगा तो 4 और 3 7 आएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 5 और 2 7 आएगा। तो अगर ये दोनों जोड़ कर 7 आ गया, सेम सेम अगर जोड़ कर आ जाएगा, इसका मतलब है कि इस संख्या में 2 4 5 3 में 11 से भाग लग जाएगा। समझ में आया? इस संख्या में 2 4 5 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब हुआ कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे इसमें आप 11 से भाग लगा कर देखिएगा कि हम प्रूफ कर दे। हम एक काम करते हैं, प्रूफ ही कर देते हैं इसको। देखिए 2 4 5 3, अगर 11 से हम डिवाइड करने की कोशिश करें इसमें, 11 दूना
22 लग जाएगा, घट के 2 आ जाएगा, ऊपर से 5 आ जाएगा, 11 दूना फिर से 22 आ जाएगा, और घट के कितना आएगा 3 आ जाएगा, ऊपर से 3, 11 3 33 लग जाएगा। तो आप समझ गए कि संख्या पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो किसी भी संख्या के इकाई स्थान के अंकों का योग तथा दाएं स्थान के अंकों का योग अगर दोनों समान हो तो इसका मतलब है कि उसमें 11 से भाग लग जाएगा। चलिए लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 5 7 3 1 4 यदि मैं आपसे पूछूं क्या ये संख्या में 11 से भाग लगेगा तो आपको क्या चेक करना है, इसको इसको एक एक छोड़ के इसके साथ ही नहीं आएगा, अब जो बच गया एन आएगा ऐसे। तो क्या एनने वाला के जो जोड़ है, जो एनने वाला लिखे हैं इसे किए हैं, इसको आप जोड़ कर देखिए तो कितना आ जाएगा 7 1 8 4 12, ये हो गया 12। इसको आप जोड़िए तो कितना आएगा 4 3 7 5 12, ये हो गया 12। इसका मतलब हुआ कि दोनों अगर समान आ जाएगा ना ये भाग लग जाएगा 11 से। इसमें कितना से भाग लग जाएगा 11 से भाग लग जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं, हम कोई संख्या लेंगे जो एक ही साथ 3 से भी होना चाहिए और साथ में 4 से भी होना चाहिए। तो साथ में अगर 4 से होना चाहिए तो 4 का क्या नियम है, 4 का नियम है कि लास्ट का 2 अंक विभाजित होना चाहिए। तो 4 2 6 8 14 और 4 18। चलिए इस संख्या के बारे में यदि आपसे हम पूछे कि इसमें 12 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो बोलेगा कि लग जाएगा, 12 चौक 48 से 12 दूना 24। लेकिन हम एक ही बारे में कैसे देख कर जानते हैं, देखिए इसमें लास्ट का जो 2 अंक है यह 4 से भाग लग जाएगा तो बोलेगा कि हाँ लग जाएगा। इस सब में 3 से भाग लग जाएगा तो कहिएगा कि हाँ लग जाएगा। इसका मतलब है कि 12 से ही भाग लग जाएगा। समझ गए। इस प्रकार से 12 से बड़ा संख्या भी लिखेंगे ना तो आप सेकेंड भर के अंदर बता दीजिएगा कि कौन किससे भाग लगेगा कौन किससे भाग नहीं लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अब हम आपसे पूछे कि संख्या में 12 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप क्या चेक करेंगे, आपको सिर्फ चेक करना है कि पहले ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो 6 3 9 और 9 3 12 5 17 2 9 8 27, 27 में 3 से भाग लग जाएगा, इसका मतलब इनमें 3 से लग जाएगा। अंतिम का जो 2 अंक है इसमें 4 से लगेगा कि नहीं लगेगा, 4 7 28 यह भी लग जाएगा। इसका मतलब है कि 12 से भाग लग जाएगा। विश्वास नहीं तो आप भाग करके देख लीजिए। तो आशा है दोस्तों कि आप यह सारी चीज सीख गए होंगे कि कौन में किससे भाग लग गया। एक बार मैं आपको रिवीजन कराता हूँ तरातर लग ले, ताकि आपको और अच्छी तरीका से माइंड में घुस जाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं रिवीजन के 2 से। देखिए 2 का नियम क्या कहता है, 2 का नियम कहता है कि अंतिम से एक अंक 2 से भाग लगना चाहिए, वो 2 से विभाजित हो जाएगा, अंतिम से एक अंक। 3 का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों का योगफल 3 से भाग लग जाएगा तो वो 3 से लग जाएगा। 4 का नियम क्या कहता है कि लास्ट का 2 अंक अगर 4 से भाग लग जाता है इसका मतलब सारा संख्या 4 से लग जाएगा। 5 का नियम क्या कहता है, तो 5 का नियम कहता है कि अंतिम में या तो 0 होना चाहिए नहीं तो 5 होना चाहिए। अगर 0 और 5 है इसका मतलब 5 से भाग लग जाएगा। अब देखते हैं 6 का नियम। 6 का नियम क्या कहता है, 6 का नियम कहता है कि कोई संख्या अगर लगले 2 से भाग लग जाए लगले 3 से, मतलब 2 व 3 से अगर एक के बारे में भाग लग जाता है ना, एक मतलब हुआ कि उस संख्या 6 से भाग लग जाएगा। 7 का नियम आप जान गए कि कोई संख्या अगर लगातार या कोई अंक 6 बार लिखल रहे तो 7 से भाग लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई संख्या अगर इतना बार में लिखल न रहेगा 6 बार तो 7 से नहीं लगेगा। यह एक स्पेसिफिक नियम है, इसका कोई पर्सनल नियम नहीं है जिसे सब में लागू हो जाए। अब देखते हैं 8 का।
8 का क्या कहता है नियम कि अंतिम से 3 अंक, अंतिम से 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। अगर अंतिम से 3 अंक हो गया इसका मतलब सब संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। ग्रुप करके आप देख लीजिएगा। 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम कहता है कि जैसे 3 का नियम था कि सब अंकों का योगफल 3 से होना चाहिए था ना, उसी प्रकार से सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए, तो वो 9 से लग जाएगा। अब देखते हैं 10 का नियम। 10 का नियम क्या कहता है कि अंतिम में 0 होना चाहिए। अगर अंतिम में 0 है तो भाग लग जाएगा, और में 0 ना है तो न लगेगा। 11 का नियम आप समझ गए होंगे। 11 का नियम क्या नियम था कि ऐसे करके एक एक अंक बीच करके लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, अगर दोनों जोड़ का सेम आ जाता है इसका मतलब 11 से भाग लग जाएगा। अब 12 को तो आप अभी तुरंत सीखे हैं कि जब कोई संख्या लगले 3 या 4 दोनों से विभाजित होगा इसका मतलब 12 से विभाजित हो जाएगा। तो आसान है दोस्तों, पूर्ण विश्वास है कि जितना ही विभाज्यता का नियम है ना, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, आप सीख गए होंगे और आपको याद भी हो गया होगा और आपको इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए अपनी इजाजत, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि प्रत्येक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका कोई भी सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना सुझाव जरूर दीजिएगा ताकि हम अपने आप में सुधार ला सके और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सके।